हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अब तक आप मल्टीप्लाई के टाइप 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं टाइप 4, जिसमें आप स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, यानी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आप 1 से 100 तक के स्क्वायर आप आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, सारी बातें बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। और जिसने भी अभी तक लास्ट की सारी वीडियो नहीं देखी वो एक बार सारी वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं। और एडिशन भी अब तक कंप्लीट हो चुका, आप एडिशन भी देख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन की अब तक 3 वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो आप तीनों वीडियो एक बार देखें तब इस वीडियो पर आए। ठीक है गाइस। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, अंकुर राणा लर्नर्स। ठीक है, उस टेलीग्राम पे आपको मैं वीकली लाइव सेशन भी लेता रहता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाती है। और वहाँ पे आपको पीडीएफ भी सारी अवेलेबल है, सारी वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही सेम कंसेप्ट को हम आगे आज स्क्वायर में भी लेके चलेंगे कि स्क्वायर में उसको कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, यानी आपको पहले अच्छे से कंसेप्ट को सीखना होगा। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई, मान लिया आपको स्क्वायर तो आते ही होंगे, स्क्वायर में ही सेम मल्टीप्लिकेशन का मैं ये मेथड बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लिया 21 तक आपको स्क्वायर आते होंगे, जैसे 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर सबको पता है 441 होता है। लेकिन इसको निकालने का क्या तरीका होता है, आप दो तरीके से इसको सीख सकते हैं। या चलो 21 तक आते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मान लिया 26 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो आप इसको किस किस तरीके से निकाल सकते हैं एक बार देखिए। जैसे मान लिया 26 का स्क्वायर है, 26 के स्क्वायर को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका तो है जो सबको पता है मोस्टली, जैसे 26 × 26 करोगे तो इसमें एक तरीका चलता है ये वाला, ए का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2ab और बी का स्क्वायर। ये मेथड आपने भी बहुत लोगों ने देखा होगा और बहुतों को पता भी होता है ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 लिख लेंगे यहाँ पे 36, फिर 2ab यानी 6 दूनी 12 दूनी 24, और यहाँ पे 24 लिख लेंगे। और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब इनको सीख लेना कैसे ऐड करते हैं। पहले यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 3 इधर कैरी हो जाएगा, 24 और 3 27 का 7 आ जाएगा, और 27 का 7 कैरी 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये 676। इस तरीके से निकल सकता है। इसको आप माइंड में भी कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपका हो सकता है, जैसे मान लिया 26 × 26 करना है आपको, किस तरीके से निकालते हैं देखना। तो आपको क्या करना है, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने अभी लास्ट वीडियो में जो बताया था 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से आपको ये करना है। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 को क्या लेना है 240, 240 और 6 × 36, 240 और 36 कितना हो जाएगा, 240 और 36 हो जाएगा आपका 276, टू टू वो 276 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 2 = 4, इसको क्या लेना है आपको 400 लेना है पूरा। अब इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 676। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 27 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 7 दूनी 14 और 14 का 2 गुना कितना हो जाएगा 28, यानी 7 दूनी 14 दूनी 28। तो 28 को क्या लेना है आपको 280, 280 में आपको क्या जोड़ना है 49 जोड़ना है। तो 280 में आप 49 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 280, 280 और 80 49 हो जाएगा आपका 329, और फिर 2 दूनी 4 यानी 400 जोड़ना है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 729। इस तरीके से एक तरीका ये, इसको आप मेंटली कर सकते हैं, इसको आप लिख के कर सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। या आप इसको अगर चाहे तो डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद आपको बताऊं मैं, एक तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका आपका, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा तरीका, जितने भी आपके 5 से स्टार्ट होने वाले होते हैं उनको आप कैसे आसानी से कर, ये भी सबको पता होगा मुझे लगता है। जैसे इसका 25 हो जाएगा, 15 को कैसे करते हैं, 15 का वैसे सबको पता ही है, लेकिन बता दूं मैं 225 चलो लिख देते हैं। 25 का सबको पता है 625 होता है। आगे देखो बड़े में कैसे करना है, देखो
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये जो 3 है 3 में एक बढ़ाकर यानी 3 में एक जोड़कर कितना 1, तो 4 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 में यानी 4 तियाँ 12। इस तरीके से 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 में एक जोड़कर यानी 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20, फिर उसकी गुणा कर देनी है। 5 का कितना हो जाएगा 25, और 5 में एक जोड़ना है 6, और 6 की गुणा 5 में, 6 पंजे 30 25। इस तरीके से 75, यानी इसमें कितना हो जाएगा पंजे पंजे कितना हो जाएगा 25, और 7 कितना हो जाएगा, 7 में एक जोड़ देंगे 8 सत्ते 56। इसमें क्या है कि ये तरीका भी आपका काम कर सकता है, या आप फिर सेम ये वाला तरीका भी इसमें लगा सकते हैं जो मैंने अभी आपको ये बताया, और ये ऐसे भी हो जाएगा। ध्यान रखो, ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए आपको अलग याद रखना है, इसके लिए अलग याद रखना है। ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि इससे ऐसे ना करके ये इससे और आसान हो जाता है इस तरीके से। पंजे पंजे कितना हो जाएगा 25, 9 अठे कितना हो जाएगा 72, 72 25। 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पंजे पंजे कितना हो जाएगा 25, 9 में एक जोड़ दोगे 10, तो कितना हो जाएगा 90 25। इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो एक तरीका तो ये है आपका, और दूसरा तरीका ये जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया, तो आप या तो इस तरीके से भी सारे स्क्वायर निकल सकते हैं, या आप इस तरीके से सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 5 डिजिट का हो, चाहे इस तरीके का हो, चाहे ऐसे इस तरीके से हो। ठीक है गाइस, तो चलिए आप सीट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें आपको एक बार अच्छे से देख लेंगे सारी चीज़ें, और घर पे आपको थोड़ा, जैसे ये तो सबको पता ही है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। कुछ स्क्वायर आपके याद भी होने चाहिए, 20 25 30 तक तो आपके नॉर्मल याद होने चाहिए। जैसे 22 का सबको पता है 484 होता है। 25 का कितना होता है 625, अभी किया हमने। 28 का अगर आपको नहीं पता तो निकालने का क्या तरीका है, देखो 8 दूनी 16, 16 का 2 गुना यानी 32, 32 को क्या लेंगे 320, 320 में आपको क्या जोड़ना है 64 जोड़ना है। 320 में 64 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 320 में 64 जोड़कर कितना हो जाएगा 320 और 64 हो जाएगा आपका 384, 384 और 2 दूनी 4, 400, तो कितना आ जाएगा 784। इस तरीके से इसको देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 कितना लेना है 120, 120 और 2 दूनी 4, 120 और 4 124, 124 और आपका कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9, 900 में 124 जोड़ो कितना हो जाएगा 1024, 5 तिया 15 दूनी 30, यानी 300 और पंजे पंजे 25, 325, 325 को जोड़ना है आपको 925 में, तो यानी कितना हो जाएगा 1225। इस तरीके से 8 तिया 24 दूनी 48, 480, 480 में 64 जोड़ना है आपको, वे हो जाएगा 544 और 900 1444। इस तरीके से 45 का सेम वही है, पंजे पंजे 25 हो जाएगा, और 4 में एक जोड़कर यानी 5 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। 56 का आपका हो जाएगा 5 छंग 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 60 को लेना है 600, 636 और 25, 25 और 636 हो जाएगा आपका 31 36। इस तरीके से ऐसे ही 47 का कितना हो जाएगा, थोड़ा माइंड में करने की कोशिश करेंगे। 7 चौक 28 दूनी 56, 560, 560 49, ये हो जाएगा आपका 2209। 8 चौक 32, ये हो जाएगा 8 चौक 32 दूनी 64, 640, 640 और 64 जोड़कर फिर 4 चौक 16, 1600 में जोड़ना है, तो यानी हो जाएगा आपका टोटल 2304। फिर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी 200 और 2 दूनी 4, 204, 204 आपका जुड़ेगा 25 में, तो ये हो जाएगा 2704। उसके बाद 7 पंजे 35 दूनी 70, 700, 749 आपका जुड़ेगा पंजे पंजे 2500 में, तो ये हो जाएगा आपका 3249। 9 पंजे 45 दूनी 90, यानी 900 और 981 आपका जुड़ जाएगा 2500 में, 2500 और 981 3481। 4 तियाँ 12, 12 का जुड़ जाएगा इसमें, 4 तियाँ 12 दूनी 24, यानी 240, 240 और 9 249, 249 आपको जोड़ना है 1600 में, 16, हाँ 4 चौक 1600 में, 1600 में 249 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1849।
तीन तिया नौ दूनी 18, 180 और नौ 189 और 900, 900 और 189 कितना हो जाएगा 1089। चार चौक 16 दूनी 32, चार चौक 16 दूनी 32 यानी 320, 320 और 16, 320 और 16 हो जाएगा आपका 336, 336 और 16 1936। इसका तो आराम से हो जाएगा, पंजे पंजे 25 हो जाएगा और छः पंजे कितना हो जाएगा 30, एक जोड़कर गुना उसी नंबर में। और इसके बाद आठ पंजे 40, 40 चार चौक 16 यानी आठ पंजे 40 और 40 दूनी 80 यानी 800 और 88 64, 864। ये हो जाएगा आपका 864 और पंजे पंजे 25, 25 और 864 कितना हो जाएगा आपका 33 64। छः तीन 18 दूनी 36, 360, तीन छः तीन 18 दूनी 36, 360, 360 और 9 369 और छः छंग 36, 369 और 36 कितना हो जाएगा 39 69। ये आपको माइंड में भी इसी तरीके से करना है और घर पे भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। आराम से एक दो बार अच्छे से कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे। छः चौक कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 480, 480 और 16 496 और छः छंग 36 तो कितना हो जाएगा 40 96। 65 का आसान है, पंजे पंजे कितना हो जाएगा 25 और छः छंग 36 सात छंग 42 सॉरी, और सात का कितना हो जाएगा सात छंग 42 और 42 दूनी 84 यानी 840, 840 और 49 489, 840 और 49 949 हो जाएगा ना। छः छंग 36, 36 और 9 44 89। ये हो जाएगा आपका 8 छंग 48 दूनी 96 960, 960 में आपको जोड़ना है 64 यानी 1004, 1004 में 3600, 1000 नहीं 8 छंग 48, 48 दूनी 96 हो जाएगा ना 960, हाँ 1004 हो जाएगा, 1004 में छः छंग 36 तो ये हो जाएगा आपका 46 24। उसके बाद आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 280 और 280 में 4 जोड़ेंगे 284, 284 और 49 कितना हो जाएगा 51 84। उसके बाद ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112 यानी 1120, 1120 और 64, 1174 और सत्ते सत्ते कितना हो जाएगा 49 तो ये हो जाएगा आपका 60 84। ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, 560, 560 और 16 576, 576 और 49 में 576 जोड़ के कितना हो जाएगा 54 76। ये हो जाएगा 7 3 21 दूनी 42, 420, 420 और 9 429, 429 जोड़ना है आपको 49 में तो ये हो जाएगा आपका 53 29। लास्ट में इसी तरीके से आपको घर पे भी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 77 का स्क्वायर 7 7 49 और 49 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 77 49 ये हो जाएगा आपका 59 29 और 9 7 63 और दूनी कितना हो जाएगा 6 12 123 18 31 तो ये हो जाएगा आपका 62 41। 82 का स्क्वायर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 320, 320 और 4 324, 324 और 64, 324 और 64 6724, 6400 और 324 6724। 85 का निकालना आसान है, पंजे पंजे 25 और एक जोड़कर इस वाले नंबर में एक जोड़कर 9 और 9 8 72 25। 86 का स्क्वायर कैसे निकलेगा 8 छंग 48 दूनी 96, 960, 960 और 36, 960 और 36 ये हो जाएगा आपका 1096 यानी 73 96 हो जाएगा आपका। 88 का कैसे निकालना 88 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 छंगा 124 यानी 1240 और 64 आपका हो जाएगा टोटल 77 44 हो जाएगा। 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 को 840, 840 में 36 जोड़ना है आपको
840 और 36, 876, 876 और 4900 कितना हो जाएगा? 57, 76। उसके बाद इसका निकालना आसान है। 75 में क्या लेना है? पंजे पंजे 25 और 7 का कितना हो जाएगा? 7 में एक जोड़ना है तो 8, 8 सते 56, 25। तो गाइज इस तरीके से करना है आपको। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होगी और आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज इसी तरीके से रेगुलर जुड़े रहिए और आपको इसी तरीके से सारी वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। इसी तरीके से आपको सारी वीडियो को रेगुलर करते रहना है और घर पे इसी तरीके से अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है गाइस? और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर वर्क करते रहें डेली। ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड स्लो रह सकती है लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। लेकिन आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, बिना हैबिट के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? और आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको आप ऐसे छोड़कर और इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपकी मैथ की कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएगी और इसी से आपका समय बच सकता है एग्जाम में। ठीक है गाइस? तो रेगुलर करते रहिए और जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए गाइस, थैंक यू।